अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार वैरायटी सब्ज़ी में, इसका नाम है आलू और भिंडी की सब्ज़ी। तो सबसे पहला काम जो करेंगे, यहाँ पर आप एक कढ़ाई में डालेंगे तेल, घी, जो भी आप जिसमें आप उसको बनाना चाहेंगे। मैं तेल इस्तेमाल कर रही हूँ, हाफ कप जितना तेल है। इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून जितना ज़ीरा, हींग जाएगी बीच में 1/4 टीस्पून, जिसे एस्फोटीडा भी कहा जाता है इंग्लिश में। और बीच में 2 दरमियाने साइज़ के आप प्याज डालेंगे। स्लाइस तरफ थोड़ा सा फाइनली कीजिएगा, आपके लिए आसानी हो जाती है उसको मसाला बनाने में। और अगर आपको कोई इश्यू होता है और आपको लगता है कि प्याज नहीं डलता है कुछ, तो आप इसे ग्राइंड कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें मिक्स करते हैं और यहीं पर मैं ऐड करने लगी हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भरकर है। फ्लेम हाई पर रखेंगे और आपने जो है इसका कच्चापन खत्म करना है, और साथ में जो है प्याज का कलर सुनहरा हो जाना चाहिए। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे जो है प्याज का रंग आपने सुनहरा कर लिया है। इसे अब जाएगा टमाटर, 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं मेरे पास। इसमें जाएंगी हरी मिर्चें 4 अदद, रफली इस तरह मैंने चॉप कर लिया हुआ है। धनिया पाउडर जाएगा 1.5 टेबलस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1.5 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून। नमक मिर्च आपको बहुत दफ़ा बताया, अपने जाके मुताबिक खुद भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह यहाँ पे पहले मिक्स करते हैं। और मसाला यहाँ पर हमारा लगे ना, तो हम इसमें ऐड करेंगे पानी। इसकी वजह से ये कि टमाटर भी रिड्यूस हो जाएंगे, तेल सरफेस पर आ जाएगा और मसाला जो है तैयार हो जाता है। इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 कप जितना पानी, या एक छोटा ग्लास कर लें। फ्लेम हाई पर रखेंगे और जैसे इसमें जोश आएगा आप इसे मीडियम पर रखकर कुक कर लें, यहाँ तक कि जो पानी है टमाटर का और जो हमने ऐड किया वो खुश्क हो जाए और तेल दोबारा सरफेस पर आ जाए। तो देख लें मसाला तैयार हो गया और तेल आ गया सरफेस पर। अब इसमें हम ऐड करेंगे आलू। 1 किलो आलू है मेरे पास, इसे मैंने छील कर इस तरह क्यूब्स में काट रखा है। आपका दिल चाहे इसको वेजेस की तरह भी काट सकते हैं, यानी कि थोड़े से मोटे और लंबाई में, दैट्स योर चॉइस। लेकिन मैं इसको इसी से मैंने काट लिया हुआ है क्यूब्स में। हाई फ्लेम पर मसाले के अंदर जो है आप आलूओं को थोड़ा सा यहाँ पे भून लेते हैं 2 मिनट के लिए, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद आप डालते हैं बीच में पानी, आधे कप जितना पानी डाल लें। इसको दोबारा मिक्स कर लें। फ्लेम आप हाई पर रखेंगे, जैसे जोश आएगा आप कवर करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर रखकर कुक कर लें, यहाँ तक कि आलू जो आपके गल जाने चाहिए, 80% हो जाने चाहिए। कि इसमें जो थोड़ा सा जो है आलू को जब आप काट कर देखें किसी छुरी या किसी तो वो थोड़ा सा हार्ड हो, ठीक है, क्योंकि बाकी की जो इसकी कुकिंग है हम थोड़ी सी करेंगे भिंडी के साथ। तो इसे यहाँ पर कवर कर लेते हैं और फिर दिखाते हैं आपको नेक्स्ट स्टेप। तो ये देखिए यहाँ पर जो है पानी खुश्क हो गया, ठीक है, आलू में भी हल्की सी कसर है। इसमें हम ऐड करेंगे भिंडियाँ। 1 किलो आलू था मेरे पास, और मैं जब भी बनाती हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं सब्ज़ी इक्वल रखूँ, तो भिंडी भी यहाँ पर मेरे पास 1 किलो है। इसे मैंने थोड़े से तेल में डालकर, तकरीबन 1 कप जितना तेल था उसमें मैंने इसे फ्राई कर लिया था। आप देख सकते हैं कि ज़्यादा फ्राई नहीं, कि सिर्फ इतना कि इसका जो है थोड़ा इसमें सॉफ्टनेस आ जाए, ठीक है। तो ये बीच में चलेगी अब यहाँ पर भिंडी फ्राइड। इसमें अब आप ऐड करेंगे यहाँ पर गरम मसाला पाउडर, ये मेरा होममेड है, 1 टीस्पून डाल रही हूँ। कसूरी मेथी ड्राइड 1 टेबलस्पून, ऑप्शनल, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका जायका यकीन जाने बहुत अच्छा आता है। हरी मिर्चें 3 अदद मैंने रफली चॉप कर ली थी।
इसे डालें और मिक्स किए बगैर फ़िलहाल हम इसे कवर करेंगे और बिल्कुल हल्की आंच पर यानी कि सिमर पर रखेंगे 5 से 8 मिनट के लिए। उसमें आलू जो है उसमें भी जो थोड़ी सी सख्ती वो नरम हो जाएगा थोड़ा, और उसके बाद जो भिंडी है उसमें भी तमाम मसाले वगैरह आ जाएंगे जायका उसका। तो ये किसको 7-8 मिनट के रखते हैं लो फ्लेम पर और फिर आपको दिखाते हैं। दम दे देने के बाद आप उसको अच्छे से मिक्स करते हैं, सर्व अप करेंगे। उससे गर्मा गर्म रोटियाँ हो जाएँ, तंदूर की रोटी, पराठा भी बहुत सा मज़ेदार लगता है। रायता बना लें, पुदीने का जो चटनी होती है उसमें थोड़ा दही मिला लें तो रायता बन जाता है। साथ में सलाद के पत्ते वगैरह, प्याज, हरी मिर्चें वगैरह, तो इसके साथ उसको सर्व कर सकते हैं। एक हेल्दी आपके लिए रेसिपी बन जाती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये सालन जो है, यकीन जानिए। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे www.cookWithFaiza.net पर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।